नमस्कार। आज हम चर्चा करना चाहेंगे सृष्टिकर्ता अर्थात ईश्वर पर। जानना चाहेंगे कि ईश्वर आखिर है क्या। तो सच यही है कि ईश्वर एक विश्वास है, अर्थात जो मानव का जीवन है वह विश्वास पर ही आधारित है। हम प्रतिदिन जो भी काम करते हैं उसका आधार विश्वास ही है। उसी के सहारे अर्थात विश्वास के सहारे ही हमारी जो जीवन गति है वह आगे बढ़ती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम ईश्वर के सहारे ही जीते हैं, अर्थात हम विश्वास के सहारे ही जीते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ईश्वर ही एक विश्वास का दूसरा नाम है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, उन्हें भी जानना चाहिए कि ईश्वर उस विश्वास का नाम है जो कि हमारे कठिन समय में हमारे भीतर तीव्रता के साथ जन्म लेता है तथा जब हम उस संकट से बाहर निकल जाते हैं तो वह हमारे मन में और गहरा हो जाता है और हमारा जो विश्वास है ईश्वर पर वह और भी बढ़ जाता है। यही विश्वास हमें संतुलन स्थापित करता है। हालांकि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, न ही हम उसे देखते ही हैं। फिर भी जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, आस्तिक लोग उसे ईश्वर की ही देन बताते हैं। आइए एक कहानी के जरिए हम इसे समझते हैं कि ईश्वर एक विश्वास है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था गोपाल दास। गोपाल दास पूरी तरह से ईश्वर में विश्वास करता था। उसका जो व्यापार था वह फलीभूत होता था। उसका जीवनचर्या पूरा जीवन जो है दिन भर रात में जो भी प्लानिंग करता था वह सब कुछ जो भी होता था वह ईश्वर की देन को ही मानता था। उसका ईश्वर में विश्वास होने के कारण ही उसका जो व्यापार था दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता गया। हालांकि उसकी जो पत्नी थी वह नास्तिक थी, अर्थात ईश्वर में उसका बहुत विश्वास नहीं था, विश्वास ही नहीं था। सच तो यह है कि चूंकि उसका पति पूर्णतया ईश्वर में विश्वास करने वाला था, इस नाते ही वह थोड़ा बहुत विश्वास करती थी। पूरा तो विश्वास पर उसका विश्वास नहीं था। एक घटना घटी उस व्यापारी के साथ। वह आए दिन उसका व्यापार जो है वो घटता गया। मवेशी मर गए, खेती बाड़ी का पैदावार कम हो गया और व्यापार में भी घाटा लग गया। उसकी पत्नी बार बार कोसती थी कि ईश्वर पर से विश्वास छोड़ो, क्योंकि ईश्वर यदि है तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि उसकी दीन दशा आ गई, फिर भी उस व्यापारी का जो ईश्वर पर विश्वास था वह नहीं छूटा। पत्नी ने उससे यहाँ तक कह डाला कि ईश्वर को कोसो, ईश्वर को अभिशाप देते हुए अपनी दुर्दशा के कारण मर जाओ। फिर भी वह ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। एक घटना और उसके साथ घट जाती है और उसे एक असाध्य रोग हो जाता है। उसकी पत्नी और कोसने लगती है, फिर भी वह व्यापारी अपनी पत्नी में आस्तिक होने का भाव लाने का हर संभव प्रयास करता है। वह बार बार समझाता है कि जो भी हो रही है वह ईश्वर की देन है, एक समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा।
उस समय भी उसका विश्वास ईश्वर से दूर नहीं हटता है और वह ईश्वर की आराधना में लीन हो जाता है। अपनी पत्नी को समझाता है कि जब हमारे सुख के दिन आते हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते, और जब हमारे कष्ट के दिन आते हैं तो हम ईश्वर को कोसते हैं। जितना ही यह ईश्वर पर विश्वास की बात करता है उतना ही उसकी पत्नी चिढ़ती रहती है और ईश्वर को कोसती रहती है। लेकिन ईश्वर में इसका विश्वास ऐसा रहा कि धीरे धीरे उसके दिन फिर सुधरने लगे और वह अपनी दीन दशा से उबर गया। पहले की ही तरह नहीं आया, बल्कि उसका व्यापार उससे भी अच्छा हो गया और गोपाल दास पहले से ज़्यादा धनवान हो गया। जिस पत्नी के आंखों के सामने उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसी पत्नी के सामने सब कुछ फिर से वापस लौट आया, उससे और आगे बढ़ गया। तब उसकी पत्नी को ईश्वर पर विश्वास हो गया कि ईश्वर पर विश्वास के कारण ही उसके पति की यह दशा में सुधार हुआ। तो इस कहानी के जरिए हम जान सके कि ईश्वर एक विश्वास का ही नाम है। फिर भी आधुनिकता के दौर में जो आधुनिकता यानी आधुनिकरण वाले लोग हैं या फिर विज्ञान पर पूर्णतया विश्वास करने वाले लोग हैं, कुछ लोग उनमें ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते, सब कुछ विज्ञान की देन मानते हैं। लेकिन उन्हें भी ईश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। मैं उन्हें सृष्टि की ओर ले जाना चाहता हूँ कि वे सृष्टि की ओर देखें कि क्या जो प्राकृतिक चीज़ दिख रही हैं, जंगल, नदियाँ, समुद्र, आसमान, तारे, चंद्रमा, सूर्य, क्या ये विज्ञान की देन है? निश्चित रूप में उनके भी मन से, आत्मीय मन से यदि सोचें तो निश्चित रूप में उनको भी मानना पड़ेगा कि ये प्राकृतिक चीज़ें ईश्वर की ही देन है, न कि विज्ञान की देन है। अतः हम इन सब चीज़ों से जो कहानी के जरिए हम सीखे, इससे स्पष्ट है कि ईश्वर एक विश्वास का दूसरा नाम है। हमें इस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हाँ, ये सही है कि हम ईश्वर को देख नहीं सकते, उन्हें विश्वास ही करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वृषकिशोर द्विवेदी, नमस्कार।